आप सबको जय मसीह की आज शाम की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियजनों, यदि आज आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं या किसी कठिन समस्या को से जूझ रहे हैं, बीमारियों से, चिंताओं से, परेशानियों से आप लड़ रहे हैं, या फिर आपके विरोधी हो गए हैं, आपके अपने शत्रु हो गए हैं, या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से चिंता परेशानी में डाल रहे हैं, तो आप केवल एक काम करिए, हमारे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी हर तरीके से, आपकी हर समस्या से आपको आज़ाद करेगा, आपको इस कठिन समय से निकालेगा और आपके जीवन में अच्छा समय देगा, अच्छा आपके लाइफ में सब कुछ करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन एक औषधि है, प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है। प्रभु का वचन ही हमारे बंधनों से हमें आज़ाद करता है, हमें छुटकारा देता है, वही हमें चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन संसार की सबसे बड़ी औषधि है। वो डॉक्टर का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। तो आइए आज का वचन हम पढ़ते हैं। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को मेरे साथ पढ़ें, और जिनके पास नहीं है वो वचन को ध्यान से सुने और आमीन कह के उसे रिसीव करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आज का वचन है दानियल की पुस्तक, उसके 3 अध्याय का वचन 19 से लेके वचन 30 तक। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, वागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर राजा ने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। तब नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना ना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर आपके जीवित और प्रबल वचन के लिए। पिता, इस वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले और रिसीव करने वालों को प्रभु आप अपनी आशीष और अनुग्रह प्रदान करिए, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। प्रियजनों, वचन हमें बताता है कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई थी और पूरे प्रांत में अपने राज्य में आदेश निकलवाया था कि जब इस मूर्ति को खड़ा किया जाए तब हर एक बच्चे से बड़े बुजुर्ग सबको झुककर दंडवत करना होगा। पर परमेश्वर के 3
परमेश्वर के 3 विश्वासी नबी सद्रक, मेशक और अबेदनगो 3 यहूदी थे जो प्रभु यीशु मसीह पे बहुत विश्वास रखते थे। वो प्रभु यीशु मसीह की और अलावा किसी और को नहीं भगवान मानते थे। पूरी जनता ने दंडवत किया उस मूर्ति को, पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने नहीं दंडवत किया। तब राजा के चेलों ने यह देखा और राजा से जाके यह शिकायत की कि राजा, जो आज्ञा आपने निकलवाई थी उस आज्ञा को नहीं माना सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी। प्रियजनों, आग का भट्टा जो दिन रात तपता था, मगर सद्रक, मेशक ने उसको 7 गुना और धधकाया और कहा कि इन पुरुषों को बांध के इस आग में डाल दिया जाए। प्रियजनों, वचन बताता है कि जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल रहे थे, फेंक दिया गया आग के भट्टे में, तो जिन पुरुषों ने उनको डाला था वो पुरुष खुद जल गए, पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो को कुछ भी नहीं हुआ। जब आग के भट्टे में सद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाला गया तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह का दूत आए। प्रभु यीशु मसीह आए और उनकी रक्षा की, उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर वचन बताता है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने यह देखा तो वह उठकर खड़ा हुआ और अपने मंत्रों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के बीच में 3 पुरुष नहीं डलवाए थे? फिर चौथा पुरुष कौन है जिसका स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप के समान है? प्रियजनों, ये चौथा स्वरूप जो था वो परमेश्वर यीशु मसीह थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को खुद स्वयं आकर के बचाया। तब राजा ने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो बाहर आओ, और फिर राजा ने उनको मान सम्मान दिया और कहा कि धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने बच्चों को, अपने सेवकों को बचाने के लिए अपने दूत को भेजा। तब राजा ने आज्ञा दी पूरे प्रांत में कि जो सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। और प्रियजनों, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा ने उनके पद को और ऊंचा किया। आमीन, हालेलुया। आज वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के लिए अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर हमारी रक्षा करते हैं, चाहे हम कितनी भी भयंकर संकट और विपत्ति में क्यों ना, जैसे परमेश्वर ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। जब हमें समाज के सामने परमेश्वर को स्वीकार करना पड़ता है तो शायद हम पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और हमारे पर विपत्ति, समस्या और परेशानियां आने लग जाती हैं। प्रियजनों, हमें विश्वास करना चाहिए सद्रक और मेशक और अबेदनगो की तरह। जिस तरह से सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने विश्वास किया, उन्होंने राजा की आज्ञा को ठुकरा कर परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि माना। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा चमत्कार किया, उनको आग के भट्टे से बचाया। उसी तरीके से परमेश्वर आज हमें हर मुसीबत, चिंता, परेशानी से बचाएगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज पूरे दिन भर में आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हमें शैतान की हर चाल से, षड्यंत्र से बचा के रखा खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, आप महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के वचन से हमने सीखा कि हमारा विश्वास सद्रक और मेशक और अबेदनगो की तरह दृढ़ होना चाहिए पिता परमेश्वर। जिस तरीके से उसने राजा की आज्ञा को ठुकराया परमेश्वर और आपकी आज्ञा को सर्वोपरि माना पिता, उसी तरीके से पिता हम भी अपने जीवन में आपकी आज्ञाओं को सर्वोपरि माने, आपके लिए अड़े और खड़े रहें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस कार्य के लिए। आप हमारी मदद करें पिता, हमारे विश्वास को बढ़ाएं पिता, हमें वो बल और सामर्थ प्रदान करें पिता परमेश्वर, जो हमें आपके वचन पे, आपके नियम और आपकी आज्ञाओं पर चलने दे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं उन्हें चंगा करें यीशु मसीह के नाम से। जिनके काम रुके हुए उनके पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान जो उनके जीवन में मुसीबतें, चिंता, परेशानी और संकट डाल रहा है पिता, इन सब से उभारे, उन्हें सहारा दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके घर परिवार, उनके जीवन, उनके बाल बच्चों में सुख शांति और आनंद आए यीशु मसीह नासरी के नाम से।
पिता परमेश्वर इनकी खेती बाड़ी पर आशीष दे, इनके डंगरों पर आशीष दे पिता परमेश्वर, इनकी धनों पर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिसके बच्चे नहीं बच्चे होने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, बांझपन के श्राप टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शुगर, थायराइड, बीपी, हर लाइलाज बीमारी, HIV, अस्थमा, दमा, खून की समस्या, हर एक बीमारी छूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता हर एक असंभव कार्य संभव हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज जिस परिस्थिति में परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके बच्चों की नौकरियां लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनका दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और आनंद आए, इनके परिवार में आनंद आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। शांति के राजकुमार शांति प्रदान करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज का वचन भरपूरी वाला हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। 100 गुना फल मिले इनको यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता अंधे देखे, लंगड़े चलने लगे यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर जिनके घर में लड़ाई झगड़े क्रोध समस्याओं के बंधन है वो टूटे और आजाद हो जाएं, पारिवारिक कलेशों के बंधन टूटे और आजाद हो जाएं, सुख शांति आनंद इनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता जिनके बिगड़े हुए काम है वो सुधर जाए यीशु के नाम से। धन की आशीष है यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सारे वचनों के लिए, इन सारी आशीषों के लिए खुदावंद। प्यारे प्रभु जी ये सारी प्रार्थनाएं मांगते हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, आमीन। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रार्थना को जितने भी भाई बहन सुन रहे आपने उन सबको टच किया और अपनी ग्रेस से भर दिया यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, धन्यवाद यीशु। प्रियजनों मेरा आपसे निवेदन है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करे। हालेलुया।